दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली, तो काफी इंपॉर्टेंट डे कल के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है मार्केट में। दोस्तों आज के दिन पे जो मार्केट में हुआ है वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। अगर आप मेरी कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाके देखोगे सो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम कई दिन से ये बात ही कर रहे थे कि भाई मार्केट में एक जबरदस्त रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। कई दिन से बता रहा हूं कि भाई अगर मार्केट में यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल आता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमको दिखाई पड़ रही है। सेंसेक्स में आप देखोगे 1400 पॉइंट का मूव, 1400 पॉइंट का मूव इज नॉट अ जोक। निफ्टी में 445 पॉइंट का मूव। आपके मन में बहुत ही सवाल आपके माइंड में बहुत आ रहा होगा, सर क्या हो गया ऐसा कि मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आ गई। मतलब तेजी बोला था, ठीक है आई तेजी, लेकिन इतनी बड़ी तेजी का क्या पीछे रीजन हो सकता है। इतनी बड़ी तेजी का रीजन मैं आपको बताता हूं। दरअसल इतनी बड़ी तेजी का रीजन हमको ये देखने को मिल रहा है, तीन फैक्टर्स है मार्केट में। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो है आपका बजट आने वाला है मार्केट में। तो बजट में क्या होता है, जो कंपनियों के एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल चीजें मार्केट में पहले ही इन्फ्लो हो जाती हैं कि किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं इनके। दूसरा, बजट रैली आप इसको कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो मार्केट में रिजल्ट सीजन आने वाला है। तो एक रिजल्ट सीजन, कंपनियों के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। दूसरा चीज आप यहाँ पर कि आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर सत्ता पे समान जनवरी के महीने में ही वो अपनी कुर्सी में बैठने वाले हैं। जीत तो गए थे इलेक्शन पिछले महीने, लेकिन उन्होंने सत्ता संभाली जनवरी के महीने में। तो फिलहाल के लिए तीन यहाँ पर है, बजट रैली कह लो, रिजल्ट रैली कह लो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की रैली कह लो। इन तीनों फैक्टर के अलावा और कुछ नहीं है ऐसा मार्केट में जो आपको ये होगा कि भाई ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई। नहीं, इन तीन चीजों में से एक ही चीज हो सकती है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। आज टॉप गिनर में अगर हम जाके देखें तो टॉप गिनर में कहीं ना कहीं मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल से आइशर मोटर्स, यस, आइशर मोटर्स 8% और बजाज फिंसर्व 8%, बजाज फाइनेंस 6%, मारुति 5%। मतलब फाइनेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर यहां से जो है मार्केट में एक जबरदस्त रैली हमको देखने को मिली। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा ये एक्सटेंडेड हो गया, इतना ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया कि मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। ये मेरे को पता था कि मार्केट में रैली आएगी, रिवर्सल आएगा, लेकिन इतना बड़ा रिवर्सल आएगा ये भी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो इसकी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मार्केट पहले ही कल ही क्लोजिंग दे दिया था। मैंने कहा था कि जब तक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जब तक 400 से लेके 500 पॉइंट की दूरी नहीं बना लेता है, तब तक मार्केट में खतरा रहता है, मैग्नेट की तरह काम करेगा। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि मार्केट में आज निफ्टी में 450 पॉइंट की रैली आई है, क्या ये रैली सस्टेन करेगी मार्केट में ऊपर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये रैली मार्केट में सस्टेन करेगी। अब जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई 15 मिनट के चार्ट में, हार्डली मार्केट ने एक दो कैंडल ही यहाँ पर रेड बनाए, बाकी पूरे कैंडल ग्रीन। तो हो सकता है कि मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेने आए। अब जहां से मार्केट ने आज अपनी रैली स्टार्ट करी थी, वहां से एग्जैक्टली हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और टॉप तक जहां तक मार्केट में मोमेंटम आया, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं 38% का लेवल, 50% का लेवल एंड 61% का लेवल, इन दोनों को तो आप गोल्डन जोन कह सकते हो। मैंने आपकी अपनी रिसेंटली फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो भी बनाई थी। और 38% का लेवल आपका एज अ एग्रेसिव बाइंग को डिनोट करता है कि लेट सपोज अगर मार्केट में बाइंग आ रही है और मार्केट रिट्रेसमेंट इन्हें 38% लेवल के आसपास आ गया और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम पे। तो इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करें तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी में। और ध्यान देना, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और बहुत जो जो सेलर्स थे, सेलर्स की तो ऐसी, इवन हम भी सेलर्स से मैं खुद बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज मार्केट में ओवर द टाइम ऑफ पीरियड सीखी है कि अगर हम ट्रेड को अपने ईगो पे ले लेते हैं तो उस दिन या वो पूरा महीना या पूरा वो साल हमारा खराब चला जाता है। ये चीज मैंने बहुत जल्दी सीखी है, या कह लो बहुत लेट सीखी, जब भी सीखी लेकिन सीख ली। और आप लोगों को मैं ये सीख देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग करो लेकिन ईगो में आके मत करो। ईगो में आके ट्रेडिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ने ना इस जगह पर रेजिस्टेंस लेने लगा, लेट सपोज हमने क्या किया, शॉर्ट साइड का ट्रेड बना लिया। ठीक है भाई, मार्केट है, कोई शॉर्ट कर रहे कोई बाय करेगा तभी तो चलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब किसी ने ठप्पा थोड़ी लगा रहा है कि कोई बंदा 100% ही सही जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बना लिया मार्केट में, लेकिन हुआ क्या, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मार्केट लगातार ट्रेंडिंग है, तो आपके मन में आ गया ईगो कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो सकता है, मैं तो आज के दिन पर ही अपना लॉस रिकवर करूंगा। और फिर आप नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर।
और फिर मार्केट क्या करेगा, आपका धड़ाधड़ स्टॉप लॉस हिट करेगा। जहां आप उस दिन 500 रुपए के लॉस में निपट जाते, आप वहां पर 50,000 का लॉस करके बैठोगे। और यही होती ईगो ट्रेडिंग। इससे बंदा मतलब प्रॉफिटेबल तो बहुत दूर की बात, इतना ज्यादा लॉस में चला जाता है कि वो अपने सौदे को काट ही नहीं पाता है। तो ये मत करना कभी भी लाइफ में, इस चीज का ध्यान रखना। कभी अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और आपका माइंडसेट मार्केट से मैच नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं भाई, कल मार्केट बंद थोड़ी ना होने वाला है। मार्केट कल भी खुलेगा, कल ट्रेड कर लेना, परसों खुलेगा, परसों ट्रेड कर लेना। ये माइंडसेट आप रखिए प्लीज, अगर आपको लंबा जाना है ट्रेडिंग में। मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेता हूं यहाँ पर। निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 24,050 का। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मार्केट में हैवी स्ट्रेंथ है वो यहीं से शो कास्ट होगी हमें। तो इस लेवल को आप नजरअंदाज मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी में बाइंग साइड के लिए, दैट विल बी 24,250। 24,250 कहां पर है? 24,250 आइए इसको देख लेते हैं। 24,250 दोस्तों आपका कहीं इधर निकल कर आता है, यानी कि मार्केट ने क्या करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट देना है और 24,250 का फिर से ब्रेकआउट देना है। तब जाके हम दो लेवल्स पर बाइंग के लिए देख सकते हैं ध्यान। और आज के दिन पे भी हम यहाँ पर ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट लेने आता है तो बाइंग होगी, और ब्रेकआउट देता है तो बाइंग होगी। तो ये दो लेवल आपको अपने ध्यान में रखने। सेलिंग लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेलिंग लेवल है आपका 24,200 का रेजिस्टेंस लेवल, तो जो कि आपका यहां पर निकल कर आता है। लेट सपोज कल के दिन पर मार्केट में गैप अप ओपन हो गया और हमने यूएस मार्केट आज देखा ही नहीं, बताओ, देखना भूल गया। तो यूएस मार्केट का क्या सीन है? यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स में करीबन 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स क्लोज है, नेस्डेक क्लोज है। अब भाई साहब, अगर ये 200 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स तेजी दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, आपका डाउ जोन्स भी आज भागेगा रात को। और डाउ जोन्स अगर आज रात को भागता है तो कल सुबह हमको क्या देखने को मिल सकता है? एक अनदर गैप अप ओपनिंग नहीं। ये रही दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स की क्या है, आपकी एक्सपायरी होने वाली है। तो यहां पर देखोगे तो मार्केट में क्या है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूं। लेट मी शो यू गाइस। तो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम इन अ सेंसेक्स। यहाँ पर देखिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह पहले काम किया, फिर अगेन मार्केट ने सपोर्ट लेवल की तरह काम किया, सपोर्ट लेवल की तरह काम किया। अब ये सेंसेक्स में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसको हमको खास ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका चार्ट में रिसेट कर लेता हूं और चार्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। अब देखिए किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। सेम हमने वही अप्रोच लगाई है, बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, जहां से मार्केट में तेजी स्टार्ट हुई और जहां पे मार्केट ने लास्ट स्टॉप अपना दिखाया था। उसके अकॉर्डिंग यहां पर मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है, जो कि ये शोकास्ट करेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर का स्ट्रेंथ, ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू रखा, तो दैट मींस मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये ऊपर के लिए उड़ सकता है। तो वो लेवल कौन सा है? दैट लेवल इज 79,520, 79,520। ये लेवल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बाय साइड के ट्रेड लेने के लिए। दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा दैट विल बी 80,100, 80,100 का ब्रेकआउट। यानी कि मार्केट जब 80,000 हो गया, 80,100 इस लेवल के ऊपर का जब सेंसेक्स ब्रेकआउट देगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, तभी हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग साइड के लिए प्रेफर नहीं करने वाले। तो दो दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द बाइंग साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेलिंग लेवल। सेलिंग लेवल सेम निफ्टी वाला ही यहाँ पर रहने वाला है हमारा 80,000, जहां पर भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जिस हिसाब से हम यूएस मार्केट देख रहे हैं और यूएस मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिल रही है, डाउ फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिल रही है, और डाउ जोन्स अगर भागता है तो कल सुबह फिर से अगेन गैप अप ओपनिंग। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं करी और मार्केट नीचे को आने लगा, तो आप 80,000 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हो, जिसमें कि मार्केट में आपको एक सेलिंग साइड का मूव देखने को मिलेगा। एंड यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट 79,800, 700, 600, जहां तक आपका डाइजेशन है प्रॉफिट को बुक करने का। तो ये आपका कुछ रेंज रहने वाला है। मैंने यहाँ पर वो भी नहीं देखा कि आज कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, वो आओ चेक कर लेते हैं। आज कुछ कुछ चीजें मिस हुई हैं, बट या डेफिनेटली चेक तो करना ही है हमें ना। तो जो मार्केट में आज गिरावट वाला इंडेक्स था वो कोई भी नहीं था, और जो सबसे ज्यादा भागने वाला इंडेक्स था वो था निफ्टी ऑटो। करीबन 3.5% की तेजी ऑटो सेक्टर में, कंजप्शन सेक्टर में 2-2.5% की तेजी, आईटी सेक्टर में 2% की तेजी, निफ्टी 50 में 2% की तेजी, सरकारी कंपनियों में वही 2% के आसपास, 1.5-1.5% की तेजी आज लगभग हर सेक्टर में देखने को मिली है। फिर पीएसयू बैंक ने, बैंकिंग सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं बैंक निफ्टी के चार्ट खोल रहा हूँ, रुकिए। तो ये रहा बैंक निफ्टी के चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ना मजबूरी में ऊपर गया है, क्योंकि इसका बिल्कुल मन नहीं था बैंक निफ्टी का, इवन दो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे,
फिर भी बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे मजबूरी में ऊपर की तरफ गया है, निफ्टी खींच के जो है इसको ऊपर की तरफ लेके गया है। क्योंकि आप देखो ये यहाँ से आज इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से, सॉरी कहाँ है 2 जनवरी का चार्ट, 2 जनवरी ये रहा इधर, ये तो 1 जनवरी का है, ये रहा यहाँ पर, इधर से कहीं मूव स्टार्ट हुआ। तो जिस हिसाब से निफ्टी भागा है, जिस हिसाब से सेंसेक्स भागा है, आईटी इंडेक्स भागा है, उस हिसाब से तो कुछ मूव ही नहीं किया है, कुछ मूव नहीं किया। आप देखो इतना सा मोमेंटम, और मोमेंटम अगर कोई कहे कि क्या ट्रेडेबल मोमेंटम है, बिल्कुल नहीं ट्रेडेबल मोमेंटम। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे में कोई बंदा प्रॉफिट नहीं बना पाता है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं एक बारी बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं, और अगर आप देखोगे तो इसके लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा जूम किया जाए, तो बैंक निफ्टी के लिए भी भाई साहब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए रेजिस्टेंस, नाउ इट बिकम्स सपोर्ट, it becomes a support area, it becomes a resistance area, resistance area, resistance area, and now it will act again as a resistance area। लेवल आपका 51,800, 51,700। ये बड़े टाइम फ्रेम पर जो मैं दिखाता हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सभी लोगों के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन में काम कर रहा है, बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप। एंड नाउ अगर जिस हिसाब से चैनल पैटर्न अगर काम करता है, तो फिर यहां तक एक रिट्रेसमेंट लेने आएगा एंड देन अप मूव। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, 51,380, 51,380 आपका ये लेवल निकल कर आता है, इस लेवल के आसपास 380 या 400 मान के चलो, 51,380 400, ये आपका क्या रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन रहने वाला है मार्केट में। ठीक है, ये आपका बाइंग एरिया रहने वाला है। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली जो मैंने बताया, अभी मार्केट में क्या है, ये लेवल बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर बहुत बारी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो 51,800 का लेवल एज अ मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू सेल साइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट में जो कि आने वाले टाइम पे कल के लिए एक्ट कर सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।